Hey everyone, how you all are? I hope you all are well. Okay, so in this video, we will finish chapter number 6 of your EVS book Wonder World. The name of the chapter is Clothes. Okay, so in the last video, we have covered a lot of things, and in this video, this is the part 2 of Clothes chapter, and in this video, we will cover the materials for clothes. Means we all have clothes, and in the last video I told you that clothes are very important part of our life. Okay, and now the clothes in the ancient time, in the previous time, clothes were only the need of the people. Now clothes become a fashion status or fashion symbol. Okay, so there are various type of material used to make cloth. So here we will discuss how many material and how different type material use to make clothes. Okay, so clothes are made up of from material like cotton, silk, wool. Okay, so they are available in natural. Okay, तो जो अगर हम बात करें कॉटन में, अगर हम बात करें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचुरली वो हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये सब हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमें जो ह्यूमन मेड होते हैं. मींस अगर आप कॉटन की बात करें तो कॉटन प्लांट होता है, तो उसमें से हमें वूल मिलती है. कॉटन की प्रॉपर एक क्रॉपिंग होती है, उससे हमें कॉटन मिलती है. सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म होता है, एक छोटा कीड़ा होता है जो वॉर्म होता है, उसमें उसके चारों तरफ सिल्क होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है. और शहतूत की जो ट्रीज होती हैं उस पर सिल्क के जो वॉर्म्स होते हैं वो रहा करते हैं. वहाँ से जो लोग उनको नर्चर करते हैं, उनसे हमें वो लोग वहाँ से सिल्क लेते हैं और उसके बाद वो सप्लाई करते हैं और हमें सिल्क मिलता है. तो सिल्क जब मिलता है तो उससे डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. सेम केस है वूल में. वूल जो है वो शीप से मिलती है. शीप के जो हेयर होते हैं उनको कट कर लिया जाता है, जो एडिशनल एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उन सबको कट कर लिया जाता है, और जो कट करके जो रेशा हमें मिलता है, जो मटेरियल हमें मिलता है, उसे हम वूल कहते हैं. सो दे आर नेचुरल, ये नेचुरल हैं और इनको ह्यूमन मेड नहीं है. सो वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. एंड उसके बाद प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज देयर, कि कॉटन को पहले क्लीन किया जाता है, फिर उसको थ्रेड में डिवाइड किया जाता है. उसके बाद जो ये प्रोसेस होती है, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, उसको ये जो थ्रेड को जो क्लीन किया जाता है, स्पन किया जाता है, उसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, उसको बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस. ओके, सो थ्रेड आर देन वूवन इनटू क्लॉथ्स. उसके बाद जब वो थ्रेड हमें प्रॉपर तरीके से मिलता है तो उसे क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है बुनने के द्वारा, यानी वोवन करके. सो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बताया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो द मैन हु इज फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी, वो अपने कपड़ा जो था वो अपने हाथों से बुना करते थे, और उसके लिए वो एक मशीन यूज करते थे, उसको चरखा कहा जाता था, और जो क्लॉथ वो तैयार करते थे उसे खादी कहते थे. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, कि कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जो थे वो अपने मतलब जो क्लॉथ जो वो बनाते थे अपने लिए, तो वो किस मशीन से बनाते थे. तो योर आंसर विल बी चरखा. और उस पे जो कपड़ा बनता था, जो रेडी होता था, उसको क्या कहते थे? खादी कहते थे. ठीक है. सो वूल कम्स फ्रॉम द हेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ अ शीप. वूल के बारे में मैंने आपको बताया कि शीप की बॉडी पर होते हैं, उसे हटा लिया जाता है और हेयर को क्लीन करके, वूव करके, और फिर वूलन थ्रेड तैयार किया जाता है. तो वूलन थ्रेड जो होता है वो उससे स्वेटर निट किए जाते हैं, यानी स्वेटर उससे बुनने जाते हैं, मफलर्स बुने जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहनने ओढ़ने की बुनी जाती हैं. तो वूल कम फ्रॉम द हेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ अ शीप. आप यहाँ देख सकते हो, एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे गिवन है. सो आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम योर बुक. यहाँ पे एक मैन है, दैट मैन इज टेकिंग, वो वहाँ पर जो शीप है उसके हेयर को शेव कर रहा है, और फिर उसके बाद उसने उसको क्लीन करके वूल बनाई, और वूल से फिर स्वेटर बनाया. सो इट इज़ वेरी, अगर आप कहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस इज दिस. बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के.
सो सिल्क थ्रेड का अगर हम बात करें, यहाँ ये वूल की बात हो गई, अब सिल्क की बात करें तो दैट कम फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म फीड ऑन द मलबरी लीव्स एंड प्रोड्यूस लॉन्ग स्टिकी स्ट्रैंड. अब देखिए जो मलबरी ट्रीज होते हैं, और मलबरी यानी कि शहतूत के जो पेड़ होते हैं उसकी लीव्स पर ये रहते हैं कौन, सिल्क वॉर्म. ओके, बाकी किसी छोटे अगर हम वॉर्म की बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन बस ये स्पेसिफिक क्वालिटी इनके अंदर ये होती है कि ये सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो ये वहाँ पर एक स्टिकी थ्रेड बनाते हैं और उस थ्रेड को से कुकून बनता है. कुकून से फिर अगर आगे प्रोसेस पूरा देखा जाए तो फिर वहाँ से कुकून से जो कुकून बनता है, कुकून में से सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो सिल्क थ्रेड में उससे थ्रेड बनाए जाते हैं. सो सिल्क थ्रेड आर वोवन टू मेक साड़ी, स्कार्फ्स एंड मैनी अदर थिंग. तो सिल्क जो है उससे साड़ीज बनाई जाती हैं, स्कार्फ्स बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. ओके, सो सम मटेरियल टू मेक क्लॉथ्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल. अभी मैंने आपको बताया कि सम क्लॉथ्स यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल होते हैं, कुछ क्लॉथ मेकिंग में जो मटेरियल यूज होते हैं, फ्यू आर नेचुरल एंड फ्यू आर ह्यूमन मेड. ओके, तो यहाँ जो ह्यूमन मेड होते हैं उन्हें सिंथेटिक मटेरियल या फिर सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. सो सम मटेरियल टू मेक क्लोथ्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में जनरेट किए जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल लाइक नायलॉन, रेयन आर सिंथेटिक मटेरियल्स. ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा नेम एनी टू सिंथेटिक फैब्रिक्स और सिंथेटिक मटेरियल्स, सो यू विल रिप्लाई नायलॉन एंड रेयन. ओके, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल बताइए, सो इट इज वेरी इजी, सिल्क, कॉटन एंड वूल. ओके, सो राइट द नेम्स ऑफ द क्लॉथ्स यू हैव दैट आर मेड अप ऑफ दीज. यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज है, फन एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से करनी है. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपने क्लोथ्स के नेम लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कॉटन की फ्रॉक है तो यू विल राइट योर फ्रॉक. इफ यू हैव कॉटन शर्ट सो यू विल राइट योर कॉटन शर्ट. वूल की बात की जाए तो डू यू डेफिनेटली यू हैव आपके पास डेफिनेटली यू विल हैव अ स्वेटर, यू विल हैव पुलोवर, यू विल हैव कोट एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर. स्कार्फ्स तो जो भी वूल से बने हैं वो आप यहाँ 1 और 2 आपको नोट करने हैं, और सिल्क में भी आपको यही करना है. ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लॉथ डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता है. वी आर नॉट एबल टू टेक क्लॉथ डायरेक्टली. मैंने अभी आपको बताया कि सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म की प्रॉपर नर्चरिंग होती है. कुछ लोग उसको नर्चर करते हैं, उसको पालते हैं. ओके, तो उस कंडीशन में बहुत सारी एक चेन जुड़ी हुई होती है, एक पूरी चेन होती है. उस चेन काम करती है. एक क्लॉथ, अगर आपके पास एक छोटा सा कपड़ा आ रहा है तो वो उसमें भी पूरी चेन यूज हुई है, वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आया है. जैसे कि अगर फार्मर की बात करें तो फार्मर ग्रोस कॉटन प्लांट. सबसे पहले अगर हम कॉटन की बात करें तो फार्मर सबसे पहले क्या करता है, क्रॉपिंग करता है. क्रॉप्स, पूरी खेती होती है, कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाता है, बढ़ता है वो, उसके बाद उसमें से कॉटन निकाली जाती है. देन अगर हम शीप की बात करें तो यहाँ पर देखिए वूल जो है वो भी वो आपकी पूरा एक प्रोसेस होता है. उसमें क्या होता है, शीप को काफ़ी अच्छे से नर्चर किया जाता है, उसको खिलाया पिलाया जाता है और उसके बाद उसको एक पैट एनिमल की तरह अपने पास रखा जाता है. और जब पैट एनिमल की तरह उसके पास रखा जाता है तो एडिशनल जो भी उसके बॉडी पर हेयर्स आते हैं वो वूल की तरह यूज होती है, तो उसको कट कर लिया जाता है. तो आप ये देखिए कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर चेन है. उसके बाद वेवर जो होता है, यानी कि जो कपड़े बुनने वाला होता है, वो उसको बुनता है, उसको रेडी करता है. और जब कपड़ा बन जाता है तो टेलर उस कपड़े को, वो एक शीट की फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बेडशीट देखी होगी, तो बेडशीट के बारे में आप ये सोचिए कि बेडशीट जो होती है, बेडशीट का सिंपली अगर आप देखें तो सिंपली बेडशीट क्या आप पहन सकते हैं? नो, यू आर नॉट एबल टू वेयर बेडशीट. तो बेडशीट आप उसका क्लॉथ जो होता है वो कैसा भी हो, वो एक प्रॉपर शीट की फॉर्म में होता है, उसे स्टिच किया जाता है. तो स्टिच करने के लिए यहाँ पर टेलर्स होते हैं. टेलर्स स्टिच द ड्रेस प्रॉपरली एंड दे स्टिच डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द फैशन, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता. नाउ द शॉपकीपर सेल्स द क्लॉथ. उसके बाद भी शॉपकीपर के पास क्लॉथ्स आते हैं. देन वी विल एबल टू टेक देम. ओके, सो क्लॉथ के पीछे एक फुल चेन काम करती है. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी.
समरी करते हैं। अब हम चैप्टर की समरी समझ लेते हैं। चैप्टर की समरी समझने से पहले मैं छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर एक फन एक्टिविटी है वो आपको करनी है, कलेक्ट करना है आपको, और वूल, कॉटन और सिल्क और नायलॉन और रेयॉन। अगर नायलॉन रेयॉन आपके पास ना हो तो डोंट वरी, कॉटन, वूल और सिल्क ये आपको लेने हैं, इनके छोटे छोटे सैंपल्स, और आपको इन्हें अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। यहाँ स्क्रैप बुक लिखा है बट स्क्रैप बुक में नहीं करना है आपको, ये काम नोटबुक में करना है। ओके, तो जो आपकी ईवीएस की नोटबुक है उसमें आप इसे स्टिक करेंगे। ऑल राइट, अब समरी देख लेते हैं। वी वियर क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी। डेफिनेटली क्लॉथ्स की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वी दे कवर आवर बॉडी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइटिंग, यानी कि हीट से, गर्मी से, सर्दी से यानी कोल्ड से, रेन यानी बारिश से, और इंसेक्ट बाइट यानी कोई भी इंसेक्ट हमें काटे नहीं, इस वजह से क्लोथ्स हमें कवर करके प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द सीजन, ओकेजन और वर्क वी डू। हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, ओकेजन के अकॉर्डिंग और जो काम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो डेफिनेटली आपको याद होगा, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ योर यूनिफॉर्म। आप अगर स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म पहनकर ही आते हैं, याद है ना आपको, स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। ओके, कभी भी आपने किसी डॉक्टर या फिर आपने किसी पुलिस कॉप को देखा होगा, दे आर ऑलवेज इन द यूनिफॉर्म। ऑल राइट, सो वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म, अकॉर्डिंग टू द वर्क वी डू। आप स्टूडेंट है इसलिए आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो वो इसलिए वाइट कोट पहनता है बिकॉज ही और शी इज अ डॉक्टर। अगर कोई खाकी ड्रेस पहनता है दैट मीन्स ही और शी इज अ कॉप। खाकी ड्रेस जो होती है वो आपने पुलिस कॉप की ड्रेस देखी होगी, वो ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो उनके वर्क का पार्ट है। ओके, सीजन और ओकेजन मैंने बता दिया, 3 सीजन्स अगर आप देखे होंगे तो आपने विंटर में आप क्या करते हैं, यू वियर वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर, all those are made up from wool and made up of wool, and in the summer season we wear cotton cloths जो कि कॉटन से हमें मिलते हैं, कॉटन की क्रॉपिंग होती है उससे मिलते हैं। और रेनी सीजन में स्पेसिफिक क्लॉथ्स तो कुछ नहीं होते हैं, वो विंटर समर वाले ही क्लॉथ्स होते हैं, लेकिन खुद को बारिश से बचाने के लिए वी वेयर रेन कोट एट द टाइम, एंड रेन कोट इज मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल एंड इट प्रिवेंट अस फ्रॉम वेट from the rain. Okay, so next one is we wear traditional cloth on the specific occasion and festival. ट्रेडिशनल क्लॉथ्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ट्रेडिशनल क्लॉथ हम इस ओकेजन और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग पहनते हैं। ओके, सो सम पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ अकॉर्डिंग टू देयर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग भी कुछ लोग अपने स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, रेयॉन आर सम मटेरियल दैट आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। ठीक है, यानी कॉटन, वूल, सिल्क और रेयॉन जो है और नायलॉन, ये है कुछ मटेरियल्स हैं जो यूज होते हैं क्लॉथ्स को बनाने के लिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ माई क्लॉथ, और इसके बाद हम एक्सरसाइज वीडियो करेंगे। डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन एनीथिंग, सो यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी। ऑल राइट, thank you. In the next video we will do exercise of this chapter, and along with that you will get PDF notes of this chapter too. Okay, thank you.